प्लीज़ आप प्लास्टिक का यूज़ कम करें, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल दुनिया में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। केदारनाथ भगवान भोलेनाथ का ही निवास स्थान नहीं है, बल्कि ये जो स्वर्ग सी भूमि है, ये असंख्य जड़ी बूटियों, मोनाल, भालू, उसके अलावा भरल, थार, ये जो तमाम जीव जंतु हैं, इनकी भी भूमि है। तो क्या ये भूमि सुरक्षित है? अगर सुरक्षित नहीं है तो सबसे बड़ा दुश्मन इसका कौन है? तो सबसे बड़ा दुश्मन केदारनाथ और केदार भूमि का है प्लास्टिक। तो आज से रामानंद आश्रम और ललित दास जी महाराज जी के सहयोग से केदार भूमि में प्लास्टिक हटाने का अभियान हम शुरू करने जा रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है और हम सब का भी दायित्व है कि हम केदार भूमि को प्लास्टिक फ्री करने में अपना योगदान दें। शुरुआत हमने जो रामानंद आश्रम का जो पुराना पैदल मार्ग था उस तरफ से कर रहे हैं और पूरे केदारनाथ को हमने 4 जोन में बांटा है। तो ये पहला जोन है जहाँ से हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं। केदारनाथ एक बुग्याल भी है, यानी जो बुग्याल की परिभाषा होती है और जो उसकी हाइट होती है, जहाँ ट्री लाइन ख़त्म हो जाती है उसे हम बुग्याल कहते हैं। अब बुग्याल का मतलब होता है कि एक लस ग्रीन, बिल्कुल हरे भरे जो घास के मैदान हैं जिसमें रंग बिरंगी ये जो फूल हैं खिले होते हैं। वैसे तो बर्फ़ पिघलने के बाद ही फूल खिलने शुरू हो जाते हैं और ये बिल्कुल स्टार्टिंग है फूलों की यहाँ केदारनाथ में। तो करीब 10 से 15 अलग अलग प्रजातियों के जो फूल हैं वो यहाँ खिल चुके हैं। और जब आप आएंगे केदारनाथ धाम में तो आसपास की जो हरियाली आपको दिखाई दे रही है, उन्हीं के बीच कई रंग बिरंगे फूल आपको दिखाई देंगे। बुग्यालों की जो सीमा है लगभग 11,000 फीट से, यानी 3,000 ऊपर से जो इलाके हैं वो शुरू हो जाते हैं। इसके नीचे जो पेड़ हैं वो आपके पांगर है और भोजपत्र के पेड़ मिलते हैं। केदारपाती की झाड़ियाँ नीचे मिल जाती हैं। उसके अलावा जो रागा है वो मिलते हैं। ऊपर यहाँ से ऊपर फिर पूरा जो ग्लेशियर तक ये पूरा बुग्याल का ही इलाका है। यहाँ से आप जैसे ही वासुकी ताल की तरफ जाएंगे तो फूलों से होते हुए आप वासुकी ताल पहुँचते, या फिर आप जो ऊपरी इलाके हैं जैसे हथरी टॉप है, वहाँ भी करीब 14,000-15,000 फीट पर अभी भी बर्फ़ है और धीरे धीरे वो पिघलेगी। जैसे जैसे मई, जून, जुलाई का महीना आता है तो फिर वो सारा इलाका जो है वो हरी घास और रंग बिरंगे फूलों से खिल जाता है। जय श्री राम, जय श्री केदार। एक कदम स्वच्छता की ओर बाबा केदार के धाम में जो अत्यधिक यात्रा बढ़ने के कारण जगह जगह प्लास्टिक आदि से जो हिमालय पर एक फर्क पड़ता है, उससे बचाने के लिए एक आश्रम के द्वारा एक पहल की गई है, जिस अभियान का नाम दिया गया क्लीन हिमालय, ग्रीन हिमालय। तो हम एक सभी महात्मा इसमें सहयोग कर रहे हैं और आने वाले सभी सेवक, जैसे झारखंड से हमारे शर्मा जी आए हुए हैं और GMBN का भी इसमें विशेष योगदान है। हमारे इंजीनियर्स यहाँ पर GMBN गढ़वाल मंडल के भी यहाँ पर उपस्थित हैं। जोन नंबर 4 भैरव घाटी और जोन नंबर 5 सरस्वती घाट। इस प्रकार से केदार घाटी को 4-5 भागों पर विभाजित करके स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा और सभी से इसमें अपेक्षा है कि इस योगदान में आगे आएँ, चाहे YMF हो, चाहे SDRF हो, चाहे पुलिस हो। तो उड़ता हुआ प्लास्टिक है केदारनाथ में ना जलाया जाए, ये भी एक निवेदन है और इसके लिए एक छोटा सा प्रयास आश्रम के द्वारा किया जा रहा है। हमें लगता है कि सभी को ये प्रयास अच्छा लगेगा और बाबा केदार को तो अच्छा लगेगा ही लगेगा।
स्वामी पुरुषार्थदेव नाम है हमारा, और हम यहाँ पे भ्रमण के लिए और साधना के लिए आए थे सीताराम आश्रम में। तो यहाँ पे देखा कि कुछ महात्मा एक्टिविटी कर रहे हैं, कचरा वगैरह इधर उधर से उठा रहे हैं। तो हमने कहा कि हम भी थोड़ा इसमें हमारा योगदान करें। तो ये काफ़ी अच्छा है कि हम सिर्फ साधना ही ना करें, श्रम भी करें, क्योंकि श्रम और साधना दोनों का साथ साथ चले तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बगैर श्रम किए साधना हो नहीं सकती, साधना के लिए श्रम जरूरी है। अगर हम श्रम में हमने थोड़ा पसीना बहाया तो हम अच्छे से ध्यान में बैठ पाएंगे। अगर आपने थकान नहीं हुई शरीर में तो आपको नींद भी अच्छे से नहीं आएगी। तो मेरा यह निवेदन है कि सभी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जितने भी यात्री आए, दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आए, वो अपना 1 घंटे का समय देकर यहाँ इधर उधर कचरा, प्लास्टिक की बाटल अनजाने में, क्योंकि बेहोशी में रहता है समाज, उनको खुद को होश नहीं। और जैसे हम याद दिला देते कि भाई ये गलत है, तो वो अपनी गलती को महसूस करते हैं और वो बिल्कुल उस काम में जुट जाते हैं। हमने ये अक्सर देखा है। ऐसा नहीं कि उनको अगर याद दिलाए और वो नहीं करें, पर उनको याद ही नहीं रहता कि ये हमें ये करना चाहिए, अवेयरनेस है नहीं उसमें। तो हम खुद जागरूक रहें, खुद कचरा इधर उधर ना फैलाएं, और किसी ने फैला दिया तो उसे प्रेम से बता दें और हम उस कचरे को समेटने का प्रयास करें। धन्यवाद। मैं केदारनाथ भ्रमण करने आया था कुछ समय पहले, और यहाँ पे फिर मैं बाबा जी के आश्रम में आया तो थोड़ा भ्रमण करने आया। मैंने देखा काफ़ी प्लास्टिक यहाँ पड़ा था आसपास, और काफ़ी कूड़ा करकट था, काफ़ी गंद मचा रखी थी। तो फिर हमने सोचा साथ में कि सफाई वगैरह करवाते हैं यहाँ पे। फिर हमने देखा यहाँ पे काफ़ी प्लास्टिक की बोतलें, बिस्लरी और दारू की बोतलें, रबर, टीन वगैरह, काफ़ी गंदगी थी। तो फिर मेरी अपील है सभी बड़ी बड़ी कंपनियों से, और जो भी ये प्लास्टिक मार्केट में फैला रहे हैं, कि इसका बढ़िया तरीके से रिसाइकल की कोई योजना बनाई जाए, ताकि जो है वो ऐसे बुग्यालों में ना फैले, वो जाके उसका दोबारा से रीयूज़ हो सके। अब बाबा जी सोचिए कि जहाँ कोई आता जाता नहीं है, ये पुराना कचरा है 2013 का। आप सोचिए जहाँ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन रास्ते से उधर का रास्ता है, वहाँ कितना कचरा होगा, नीचे से कई गुना अधिक। जो दिखता भी नहीं, जैसे यहाँ तो देख नहीं सकते ना। जब हम आए तभी हमने देखा नदी तक प्लास्टिक की बोतलें हैं, जो आप अभी लेके आए। क्योंकि यहाँ पे अगर हम 4 लोग आ रहे हैं तो वहाँ पे 4000 लोग आ रहे हैं। हाँ। तो 4000 लोग वो कंटिन्यू बिस्लरी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, कहीं बिस्किट खा रहे हैं, तो हर प्रकार का वो कचरा वहाँ पे फैला। अब आप समझ जाओ कि कहाँ कहाँ प्लास्टिक पड़ा होगा। चोराबाड़ी ताल का जो ग्लेशियर है वहाँ तक प्लास्टिक होगा, वासुकी ताल में प्लास्टिक होगा, चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक होगा। यहाँ पे क्यों शशांक? यहाँ पे मेरा यह निवेदन है यात्रियों से कि यहाँ पे शुद्ध पानी है ज़्यादातर, तो प्लास्टिक की बोतल जो है, बिस्लरी बोतल है, उनका प्रयोग ना करें। स्टील की बोतल ले आए अपने साथ। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, कई बार बोल चुका हूँ, देखते हैं क्या होता है आगे। और बाकी ये जो बिस्किट वगैरह है तो उनका कचरा कोई अधिक वजनी नहीं होता। हाँ, अपने पैकेट में डाल दें, अपने पर्स में। 15 मिनट में ही हम लोगों ने, शशांक 15 मिनट में ही 3 बैग थे जो वो भर गए हैं। अभी हमारे पास में सामान रखने के लिए नहीं है। अब प्लास्टिक की बोतल रखने के लिए फिर से बैग लाने पड़ेंगे। चमोली बद्रीनाथ से हूँ। मैं ऐसे ही केदारनाथ धाम में आया था, जो कि बाबा भोलेनाथ की नगरी है। तो हम यहाँ एक स्वच्छता मिशन, स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, जिसमें कि ये कूड़ा करकट, प्लास्टिक बहुत ज़्यादा है। लोगों ने यहाँ इतनी गंदगी कर रखी है कि 2-4 लोगों से तो क्या, कम से कम
बहुत लोग भी इसे बहुत से बहुत ज़्यादा समय में भी नहीं कर पाएंगे। और मैं जो भी बाबा केदारनाथ धाम में आता है, मैं उनसे यही विनती करना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ आए कृपया कूड़ा करकट ना फैलाएं। प्लास्टिक और जो जितना भी कचरा है उसकी शुरुआत यानी शुभारंभ हमने किया था जो पुराना घोड़ा पड़ाव है। मेरे पीछे जो आप पैदल मार्ग देख रहे हैं वो पुराना पैदल मार्ग है जिस रास्ते से रामबाड़ा से होते हुए यात्री केदारनाथ धाम पहुंचते थे। प्लास्टिक बहुत है, बहुत टाइम लगेगा। शुरुआत तो हमने कर दी है, हमें खुद भी नहीं मालूम हम कितना कर पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब तक हम यहाँ पर हैं 2 महीने 6 महीने ये मुहिम लगातार चलती रहेगी। आप भी केदारनाथ आते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। रूरल टेल्स की ये मुहिम उत्तराखंड सिंपली हेवन के साथ है, रामानंद आश्रम के साथ है। तमाम लोग अब धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। हमने GMVN से भी बात की है तो वो भी इस मुहिम में साथ जुड़ना चाहते हैं। ये मुहिम ऐसी है कि केवल मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, बल्कि हम सब की है और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम बाबा भोलेनाथ की नगरी को स्वच्छ रखें, पॉलीथीन फ्री रखें। दरअसल जब यात्रा शुरू होती है तो हर साल सरकार बड़े बड़े दावे करती है और जिला प्रशासन प्लास्टिक को यहाँ से नीचे ले जाने की तैयारियाँ भी करता है। अधिकारियों को निर्देश भी दिए जाते हैं, लेकिन जब यात्रा शुरू होती है प्लास्टिक यहाँ इकट्ठा होता रहता है। यहाँ थोड़ा सा मैं व्यवस्था समझा देता हूँ। गौरीकुंड से ऊपर जितना भी प्लास्टिक का है उसकी सफाई की जिम्मेदारी सुलभ इंटरनेशनल को दी गई है। सुलभ इंटरनेशनल के लोग जगह जगह सफाई करते भी हैं, प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं डस्टबिन में। केदारनाथ में एक जगह पर जो हाट बाजार है उसके पास वो सारा प्लास्टिक इकट्ठा किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये प्लास्टिक गौरीकुंड जाएगा या यहीं पर इसमें आग लगा दी जाएगी या यहीं पर डिस्पोज किया जाएगा। यही सबसे बड़ा चिंता का विषय भी है। जो प्लास्टिक रास्ते पैदल मार्ग या मंदिर के आसपास है वो तो जो सुलभ इंटरनेशनल के जो कर्मचारी हैं वो इकट्ठा कर दे रहे हैं, सफाई कर दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो टूरिस्ट है वो भैरव मंदिर की तरफ, वासुकी ताल की तरफ, चोराबाड़ी ग्लेशियर की तरफ, मंदाकिनी जो नदी है उसके आसपास बहुत जगह घूमते रहते हैं और प्लास्टिक का कचरा उधर फेंक देते हैं, वो इकट्ठा नहीं हो रहा है। केदारनाथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ब्रह्म कमल की नर्सरी भी तैयार की है और इसके अलावा और भी जड़ी बूटी जैसे वज्रदंती है और भी जो तैयारी की जा रही है। ये पूरी जो ब्रह्म कमल की एक वाटिका है और आप देख रहे होंगे ब्रह्म कमल खिल रहा है, लेकिन कितना समय ये रह पाता है क्योंकि इतना क्राउड आ रहा है, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं और इसके बगल में ही प्रशासन ने शौचालय बना दिया है। तो फॉरेस्ट विभाग के जो कर्मचारी उनकी चिंता ये भी है कि शायद ये जो फूल हैं ब्रह्म कमल के वो खिल ना पाएँ, क्योंकि जुलाई दूसरे हफ्ते से ब्रह्म कमल खिलना शुरू हो जाता है। समुद्र तल से उसकी जो ऊंचाई है 12,500 फीट की ऊंचाई से ऊपर होता है और जैसे जैसे हाइट बढ़ती रहती है ब्रह्म कमल बहुत अच्छा खिलने लगता है। केदारनाथ में जो भी ब्रह्म कमल आता है वो वासुकी ताल की जो पूरी फूलों की ब्रह्म कमल की जो दुनिया कहा जाता है उसे वहाँ से सावन के महीने में लाया जाता है। तो अगर आप आएंगे यहाँ पे तो हो सकता है आपको ब्रह्म कमल के फूल दिखें भी जुलाई में या ना भी दिखें। देखिए, जिस तरह से हिमालय की गोद में बसा हुआ, यहाँ प्रकृति मेन चीज़ है। दूसरी बात, जहाँ आप प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, यहाँ 5 किलो लगभग रामबाड़ा से ऊपर यहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं और प्लास्टिक
इतना फैल रहा है, सारे दुकानें में प्लास्टिक, और बारिश लग रही है तो यात्री रेनकोट का प्रयोग कर रहे हैं, पॉलीथीन का प्रयोग कर रहे हैं। तमाम ढाबे वगैरह जो भी यहाँ लगभग जितनी भी चीज़ें यहाँ लोग अपने यूज़ में ले रहे हैं, सारे जो है प्लास्टिक की चीज़ है। और यहाँ मैंने जैसे बताया कि रामबाड़ा से ऊपर बिल्कुल भी आपको वो नहीं मिलेगा, कोई पेड़ पौधे नहीं मिलेगा। और प्लास्टिक आने वाले लगभग मात्र इसी तरह से अगर यात्रा चली, इसी तरह से हमने इस पर अगर कंट्रोल नहीं किया, कोई सिस्टम नहीं बनाया, तो आने वाले 5 सालों में पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत बड़ा खतरा होने वाला है ये पॉलीथीन और हिमालय के लिए। क्योंकि चलो पेड़ पौधे ना भी हो, लेकिन हमारी घास भी नहीं उग पाएगी। घास भी नहीं उग पाएगी तो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जो कि बिल्कुल इसमें सब लोगों को, जो लोग टेंट लगा रहे हैं उनके लिए भी, दुकानदारों के लिए भी, सरकार के लिए भी, सब लोगों को मिल कर के इसमें एक बड़ा प्रयास करना चाहिए किस तरह कम से कम यूज हो। सरस्वती नदी के किनारे जो नगर पंचायत है उसने यहाँ पर एक डंपिंग यार्ड बनाया है। अब वो कर क्या रहे हैं कि जितना भी कचरा केदारपुरी का यानी नगर का इकट्ठा हो रहा है, तो ये करीब 20-25 बैग तैयार कर दिए, इसमें बोतलें हैं और ये यहाँ से सोनप्रयाग जाएंगी। जब हम इसको शूट कर रहे थे उसी समय यहाँ के जो सुपरवाइज़र हैं वो आए और उन्होंने हमें ये जानकारी दी, तो हमने उनको साझा की और हमने उनसे ये भी विनती की है कि जो भी कचरा है आसपास वो सब इकट्ठा होकर नीचे जाना चाहिए। और इसके अलावा जो हम लोग भी रोज़, हम लोगों ने जो मुहिम शुरू की है कि जो थोड़ा बहुत भी हम लोग आसपास केदारपुरी के चारों तरफ का जो कचरा है वो भी हम लेके यहाँ पर लेके आएंगे, ताकि यहाँ से तमाम जो बोतलें हैं प्लास्टिक की सबसे ज़्यादा मात्रा में वही हैं, वो सब सोनप्रयाग चली जाएं। देखते हैं आगे कि ये जो केदारपुरी में प्लास्टिक फ्री की मुहिम है वो कितनी आगे बढ़ पाती है। यहाँ तो बादल आ रहे हैं सर, फिर आज तो मुश्किल है। बैटरी नहीं बहुत घातक है यहाँ, और इसके लिए तो सबसे पहले तो प्लास्टिक का कारखाना ही बंद कर देना चाहिए ताकि उसका यूज़ ही ना हो सके। इसके लिए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको आगे आना चाहिए, आगे आके, और जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं इनको इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। आज मैं इस पवित्र भूमि पे आई हूँ और मुझे बहुत खुशी है। बस एक बात का दुख है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का, जब भी मैंने रास्ते में आती गई मुझे यहाँ बहुत सारी प्लास्टिक की बोतल, रैपर, जो भी खाया वो ऐसे फेंक दिया। प्लीज़ आपसे सभी से निवेदन है कि प्लास्टिक यूज़ मत करें, और अगर प्लास्टिक की आपने बोतल परचेज़ भी करी तो उसको अपने घर साथ लेके जाए, कैरी करके लेके जाए। यहाँ पे इस पवित्र स्थान को गंदा ना करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस पवित्र धाम को, इसको अगर आप किसी भी कोने में उस पवित्र स्थान को और हर एक कोने को हमें साफ़ और सुंदर बनाना है, प्लास्टिक मुक्त देश बनाना है और पूरा वर्ल्ड बनाना है और पॉल्यूशन को कम करना है। मैडम, जो लोग फिर भी नहीं मानते हैं इनको आप क्या कहेंगे? उनको यही कहूँगी कि आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, और इस चीज़ को अभी आपको ये चीज़ महसूस नहीं हो रही, पर आने वाले टाइम में ये हमारी लाइफ के, ये हम तो अभी चल रहा है, हमारे साथ अभी ऑक्सीजन की कितनी प्रॉब्लम हो रही है, हमें कितनी बीमारियों से गूंजना पड़ रहा है, ये सब आप देख ही सकते हो। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए तो हमारे पूर्वज ने हमें अब तक यहाँ तक सेफ पहुँचाया, तो हमारी भी जिम्मेदारी कि आने वाले लोगों के लिए भी हम ये चीज़ें सेफ करके चलें। हमारी ही प्रकृति है, हमारा ही सब कुछ है, तो क्यों ना हम इसको बहुत सुंदर बनाएं और प्लास्टिक मुक्त। हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो प्लीज़ आप प्लास्टिक का यूज़ कम करें, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल दुनिया में, और वो बहुत हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं है, और उससे ना हमें कैंसर भी हो सकता है। तो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वैसे तो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप पर बोतल जो है जब आप खाली हो जाए ना
तो कूड़ेदान में ही डालिए प्लीज़, बिकॉज है ना, जब कूड़े उठाने वाले आते हैं तो वो उसी बोतल को ढूंढते हैं और उसी में साफ पानी भर के उसे बेचने लगते हैं, तो उससे हमें बीमारियां भी होंगी क्योंकि वो पानी झूठा होगा। और उसकी आजकल तो एक ट्रिक भी आ गई है कि अगर कूड़ेदान नहीं हो तो हम कैसे फेंकें, हमें वो जो ढक्कन है ना उसका, बोतल का ढक्कन को उसे मोड़ के बोतल के अंदर ही डाल देना चाहिए और फिर वो यूज़ नहीं होगी, तो इसीलिए फिर वो उठा भी नहीं पाएंगे और फिर ऐसे बीमारियां भी कम होंगी। तो प्लीज़ प्लास्टिक का यूज़ कम करिए। 11 साल की बच्ची को भी समझ आ रहा है कि प्लास्टिक का उपयोग कितना खतरनाक है, और वो भी जब हम 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित 11वें ज्योतिर्लिंग के धाम केदारनाथ में स्थित हों। जब देहरादून, दिल्ली जैसे शहरों में कूड़ा और ख़ास तौर पे प्लास्टिक एक सिरदर्द बनता जा रहा है, ऐसे में केदारनाथ धाम में अगर बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होगा तो न सिर्फ ये पूरी केदारपुरी के लिए बल्कि पूरी जैव विविधता के लिए एक बड़ा संकट बन जाएगा। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसको कूड़े को यहाँ से नीचे गौरीकुंड और सोनप्रयाग भेजें। हमारी फ्री केदार की जो मुहिम है वो चलती रहेगी। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हम इसको प्लास्टिक फ्री केदार के नाम से एक मुहिम भी शुरू कर रहे हैं, आप उससे जुड़िए और लगातार हमें सजेशन भी दीजिए। प्लास्टिक को कैसे यहाँ से नीचे की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है या क्या और सुझाव हो सकते हैं, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। केदार सीरीज़ और जो और भी यहाँ पर समस्याएं हैं वो सिलसिला जारी रहेगा। जय नंदा, जय हिमाल।